शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और रविंद्र कुमार मोतीलाल नेहरू स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो बच्चों को 30 सालों से ये घुट्टी दे रहे हैं कि हर बच्चा शेर की तरह दहाड़ता है। यहाँ से बात की जाए तो सैकड़ों की संख्या में बच्चे आईएएस आईपीएस जज बनकर खिलाड़ी बनकर यहाँ से निकले हैं। सीधे बात करते हैं रविंद्र कुमार जी से कि जींद के शिक्षण स्थानों की संख्या में पहली श्रेणी में बात की जाए तो क्यों है मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल। जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आपके चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। जी। आपने सही कहा कि वो दूध है शेरनी का शिक्षा जो पिएगा वो दहाड़ेगा, क्योंकि नॉलेज के बिना तो कुछ भी नहीं है, बिना ज्ञान के तो अंधेरा ही रहता है जीवन में। यहाँ पर हम बिल्कुल अगर स्टार्टिंग से हम बात करें जो सैपलिंग्स हमारा विंग है, जी। जिसके अंदर हम 2 साल तक सेकंड क्लास तक का जो कांसेप्ट है वहाँ पर, वो चलता है। उसके अंदर संजय जी ऐसा है सेकंड क्लास तक हम एक्सेंट के ऊपर बच्चे का काम करते हैं। जी। एक्सेंट हमारा जो हरियाणा का एक्सेंट है, वो घर पे हमारी जो बोलचाल की भाषा है मेरे माँ-बाप की, पेरेंट्स की यहाँ पर, वो हरियाणवी लैंग्वेज जो ज़्यादा है, दादा-दादी की आप कह लें या ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं, तो उसके कारण ना उनका एक्सेंट बिगड़ जाता है। तो उस एक्सेंट पे हम स्टार्टिंग से ही काम करते हैं कि एक्सेंट हरियाणवी टच में ना आ पाए, इंग्लिश या हिंदी प्रॉपर टच पे उसका रहे और लिखने की जो उनकी फ़ॉर्मेशंस है अक्षरों की, वहाँ पर बनावट है अक्षरों की, वो भी एक इस तरीके से हो कि एक इम्प्रेसिव और बच्चे के लाइफ़ टाइम काम आने वाली जो चीज़ है, उसको पता है जहाँ पर लिखने की जो आदत उसकी हो गई। जैसे महात्मा गांधी जी अपने वक्तव्य में कहते हैं कि लिखाई जो राइटिंग है एक बार आपकी अगर खराब हो जाती है, तो उसको बड़ा मुश्किल होता है एक ऐज के बाद इम्प्रूव करना। तो हम बच्चे के अंदर वो डेवलपमेंट स्टार्टिंग से ही डाल देते हैं कि यूके फॉर्मेट में लिखने का और पढ़ने का, राइटिंग और रीडिंग जो चीज़ें हैं वो बचपन से डाल दें, ताकि हमारा हरियाणा का जो बच्चा बाहर अपने करियर के लिए जब जाता है, एमएनसीज़ के अंदर जाता है, दिल्ली, गुड़गाँव, एमएनसी मेट्रो सिटीज़ के अंदर जाता है या फ़ॉरेन में जाता है, तो एक एक्सेंट की प्रॉब्लम बड़ी रहती है और वो उसका आइडेंटिफ़िकेशन अलग से हो जाती है और बहुत अच्छी आइडेंटिफ़िकेशन नहीं होती। उसको फिर एक देसी और इस तरीके से आइडेंटिफ़ाई बच्चा हमारा होता है। जी। कई बार उसको करियर के अंदर बड़ी दिक्कत इसके लिए आती है। तो हमने यूके फॉर्मेट इसीलिए यहाँ पर स्टार्ट किया कि 4-5 साल से इसको हम चला रहे हैं और जींद से लोगों का बड़ा अच्छा सहयोग, बड़ा अच्छा कोऑपरेशन यहाँ पर एडमिशन्स के तरीके से हमें मिल रहा है। हमारे पास कोई फर्स्ट में या सेकंड में किसी क्लास में बच्चा आता है किसी और स्कूल से, उसका भी फॉर्मेट अगर मान लो खराब है अक्षरों की बनावट का या जी। बोलने का, वो भी हम यहाँ इम्प्रूव करते हैं, पेरेंट्स के साथ कमिटमेंट करते हैं कि वी विल इम्प्रूव डेफिनिटली द थिंग्स। 30 सालों से आपका जो स्कूल है शिक्षण संस्थान में हुँ, बेहतरीन संस्थानों में गिना जाता है। हुँ। क्या 30 सालों में क्या निकल के आया है बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए? अ, देखो ये स्कूल लगभग 30 साल से जींद शहर में सेवाएँ दे रहा है। जी। लगभग डॉक्टर्स जींद में जितने भी हैं, उनके सबके बच्चे, ब्यूरोक्रेसी जींद की जितनी रही है, उनके सबके बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं। आज उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए सारी चीज़ें जो चल रही हैं, वो इस तरीके से चल रही हैं कि बहुत शानदार रिज़ल्ट्स उसी कंटिन्यूटी के अंदर हमने पकड़ा है। लगभग 6-7 साल से यहाँ पर हम काम कर रहे हैं। मेन बात होती है संजय जी कि हम बदलाव की कितना एक्सेप्ट करते हैं। घरों में जो आजकल तकरार है, जो ऐज गैप होता है, उसमें बदलाव को हम जी। एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन इस स्कूल की एक ख़ास बात रही है, समय दर समय जिस भी बदलाव की ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, जी। चाहे वो हमारे जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं टीचिंग की, चाहे उसके अंदर हो। लगभग 50% के करीब बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स भी यहीं के स्टूडेंट रहे हैं जी। उस टाइम पे। तो उनका बिलीव बना के रखना यहाँ पर, तो बड़ा एक चैलेंजिंग काम था। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि हम समय के साथ जो भी चीज़ें बदलती हैं, उस बदलाव को एक्सेप्ट करें। टीचर्स को आज मॉडर्न टीचिंग जो मेथोडोलॉजी है, उसके साथ हम लेके चले। उस टाइम पे बच्चों की हम पिटाई कर सकते थे। जी। आज बच्चों को हम मोटिवेशन से आज हमने फ्रेंड लाइक बिहेव करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को हमें इस तरीके से सिखानी है कि उसके जीवन के अंदर वो काम आए और वो सीख भी पाए, वो हमारी बात को सुन भी पाए। जी, आज आपने बात की बदलाव की। हुँ। ऐसा कौन-सा बदलाव किया है कि जो शहर से बच्चे कोटा सीख कर जा रहे हैं, तो ऐसा कोई बदलाव किया है कि बच्चे कोटा सीख कर ना जाके मोतीलाल में रहें? देखो एक स्कूल की ये नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है जी। कि अगर स्कूल
+2 तक है, जी, तो +2 तक वो स्कूल उस बच्चे को वो सारी सुविधाएँ दे, जिसके लिए वो बाहर जाने की सोच रहा है। जी, तो हम पहले तो शहर की बेस्ट फैकल्टी हमारे पास हमेशा से रही है। जी, आप शहर में किसी भी टीचर का नाम लोगे सब्जेक्ट वाइज़ भी अगर, आप बात करोगे भी इंग्लिश का कौन सिटी के अंदर बेस्ट है, केमिस्ट्री में सिटी में बेस्ट टीचर कौन है, मैथमेटिक्स में सिटी में बेस्ट टीचर कौन है, तो आप पाएँगे कि बेस्ट 4-5 टीचर में से एक टीचर हमारे पास यहाँ मिलेगा आपको। जी, तो हम शुरू से बच्चों को ये सुविधाएँ और पेरेंट्स का पैसा बचे, बच्चों का समय बचे और सक्सेस जो है वो स्कूल से ही आए, इस कांसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। सीकर कोटा या अन्य कोचिंग सेंटर दिल्ली, चंडीगढ़ में भी जो है, तो वहाँ भी बच्चे जाते हैं। लेकिन हमारा मोटिव यही है कि बच्चा माइग्रेट ना करे, बाहर ना जाए। उसको लेकिन वो मैं मेरे कहने से सिर्फ़ माइग्रेट ऐसे रुक जाएगा, ऐसा नहीं है सर। हमें वो जो आपने कहा, हमें वो यहाँ पर फैसिलिटी हमें देनी पड़ेगी। एज़ ए स्कूल हमने कोचिंग की एक अलग विंग डेवलप की है सर, जी, जिसमें हमने आईआईटी, एनआईटी बैकग्राउंड के टीचर, कोचिंग माइंडसेट से जो टीचर होते हैं, वो टीचर वहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। स्मार्ट क्लासेस हैं, स्मार्ट पैनल्स के साथ, एसी क्लासरूम्स हैं, माइनर मेजर टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ के अंदर बच्चा कभी लो फ़ील कर रहा है, कभी हाई फ़ील कर रहा है। जी, तो लो फ़ील जब करता है बच्चा तो उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है। जब वो हाई फ़ील कर रहा है तो उसको हमें उस लेवल को समझाने की ज़रूरत है कि आप वहाँ नहीं है अभी, इसको और मेहनत की कैसे ज़रूरत है। तो मेन बात है उसकी एनर्जी को डाइवर्सिफ़ाई करना, उस एनर्जी को हमें 100% यूटिलाइज़ेशन के अंदर लेके आना है, ताकि वो पॉज़िटिवनेस की तरफ जा सके। ऐसे सिलेबस कुछ अलग नहीं है, तो सीबीएसई का जो सिलेबस है करिकुलम प्लस 1 2 के अंदर है, कोचिंग का जो सिलेबस है, बात है सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी की। वहाँ पर बात पूछी जा रही है सब्जेक्टिविटी में, जी, यहाँ बात पूछी जा रही है ऑब्जेक्टिविटी के जी, अंदर। जी, तो उस डिफरेंस को कम करते हुए, हमें तो एक टॉपिक ही है मान लो, हार्ट का एक टॉपिक है सपोज़, जी, हम मेडिकल की बात करें, हार्ट का एक टॉपिक है। जी, हार्ट का टॉपिक हमारा 5th क्लास से आने लग जाता है। जी, लेकिन जब वो नीट लेवल पे जाता है, तो एलेबोरेशन बढ़ती जाती है, उसका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हमें बढ़ाना है, बच्चे का माइंडसेट बड़ा करना है। जी, उस टीचर के पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि वो आईआईटी, एनआईटी से अगर पढ़ के आया है, वो अपनी डिग्री ऐसे इंस्टीट्यूट से लेके आया है कि वो बच्चों को उस एक्सपर्टाइज़ तक, उस लेवल तक, अप लेवल तक लेके जा सकता है। जी, अगर हम ऐसा यहाँ जींद में देते तो जींद के बच्चों के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है सर। जी, जी, हमारे यहीं से बच्चे सर आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स भी निकले हैं, जी, एचसीएस भी निकले हैं। अभी जुडिशरी के अंदर हमारे 2 बच्चे जी, इसी साल हमें 2012 बैच के जो बच्चे थे। जी, तो ऐसा नहीं है कि जींद में टैलेंट की कमी है, जी, लेकिन वो टैलेंट अगर बाहर जाएगा तो ये हमें एज़ ए स्कूल हमें सोचने की ज़रूरत है। हम ये चीज़ें स्कूल के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं और एक बात इसके अंदर मैं आपको और बताऊँ, जो माँ-बाप का पैसा बचाने की हम बात कर रहे हैं। जी, अगर वहाँ 1 लाख रुपया फ़ीस मान लो एक ल मान लें लमसम लगती है 1 साल की, जी, जी, विदाउट हॉस्टल, जी, हॉस्टल तो अलग हो जाएगा फिर। जी, विदाउट होस्ट सिर्फ़ कोचिंग की हम 1 लाख रुपए फ़ीस मान लें, तो हम यहाँ पर सिर्फ़ उनका 25% फ़ीस के अंदर उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी, 75% की स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं। जी, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ और हो जाएगा जाके, जो बच्चा कितने परसेंटेज के ऊपर है, कितना उसका माइंडसेट है, आईक्यू क्या है, उस सबको चेक करने के बाद ये तो आजकल एक आप इसको ये भी कह सकते हैं एक ट्रेडिशन सा भी बन गया है कि जी, बाहर जाना है, वो एक अलग विषय हो गया फिर। जी, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसके लिए यहाँ सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, कोचिंग से रिलेटेड सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मौजूद है। कोचिंग से रिलेटेड सारी हम हमारा खुद का प्रिंटेड मटेरियल, स्टडी मटेरियल, जी, टेस्ट सीरीज़, मार्क्स उनको बताना, ओएमआर के ऊपर टेस्ट होना, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग से टीचर, सारे हमने कोचिंग के स्टैंडर्ड के ऊपर, कोचिंग माइंडसेट के ही टीचर्स को हमने इंट्रोड्यूस किया है। जी, आपने ज़िक्र किया है सीबीएसई का। हुँ, आजकल नॉन अटेंडिंग का क्रेज़ काफ़ी चला हुआ है, जबकि हुँ। सीबीएसई इसको बढ़ावा नहीं देता। क्या कहना है आपका? आप सर गूगल करिए, मैं आपको ये कहूँगा, मैं अब कुछ भी बोलूँगा तो जी, शायद उस पे ये लगेगी। आप गूगल करिए रिज़ल्ट ऑफ नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई स्कूल्स, जी, आपके सामने आ जाएगा तथ्य सारा। नॉन अटेंडिंग जितने बच्चे रहे हैं, 2 से 4% का पूरे नॉन अटेंडिंग बच्चों का रिज़ल्ट है सर। जी, हमारे पास +1 में कोई बच्चा अगर आ गया है, तो वो नॉन अटेंडिंग होने का तो सवाल ही नहीं है। हम यहाँ नॉन अटेंडिंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, मैं पेरेंट्स से ज़रूर कहूँगा इसकी जाँच-पड़ताल ज़रूर करें, क्योंकि पिछले 2 साल में मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ, सीबीएसई भी बहुत सख्त है। 50 के करीब स्कूलों की पूरे इंडिया के अंदर मान्यता रद्द की गई है, इसी विषय के ऊपर नॉन अटेंडिंग वाले। सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट है। पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा जी, जाँच-पड़ताल करके बच्चे का एडमिशन्स के ऊपर आप जाएँ, सोचें। स्कूल में जहाँ भी आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं, कोचिंग में जहाँ भी एडमिशन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप कोचिंग में जब जाते हैं तो वहाँ
कोचिंग को बड़ा और स्कूल को छोटा दिखाया जाता है, तभी पेरेंट्स थोड़ा-सा आकर्षित होता है उसकी जी, तरफ। जी, लेकिन एजुकेशन इज़ नॉट फॉर द एडवर्टाइज़मेंट सर, जी, एजुकेशन इज़ नॉट फॉर द ग्लैमर। एजुकेशन जो है वो एक लंबा फील्ड है सर, रिज़ल्ट आएँगे वहाँ पर। एजुकेशन का मतलब है जीवन के अंदर बदलाव। अच्छा इंसान होगा तो अच्छा काम डेफ़िनेटली ही करेगा। आपने कभी नहीं देखा होगा बहुत अच्छा इंसान होगा और वो गलत काम कर रहा हो, ऐसा जी, बिल्कुल, उसका अगर माइंडसेट किसी स्कूल ने बहुत अच्छा बना दिया है, मैं उसका सोचने का नज़रिया बहुत अच्छा बना दिया है, तो वो अच्छा काम करेगा ही करेगा डेफ़िनेटली। और समाज का एक एसेट है वो, समाज के लिए भी हमें काम करना है, समाज के लिए भी हमें तैयार करने हैं स्टूडेंट्स को। जी। ऐसी क्या ख़ास बात है आपके स्कूल में कि अभिभावक अपने बच्चों को आपके स्कूल के अंदर लेके आए? क्या ख़ास बात है मोतीलाल नेहरू स्कूल? देखो कक्षा के हिसाब से, क्लासेस के हिसाब से, अगर ये जैसे मैंने आपको सैपलिंग्स का बताया, बीच जी, के जी। जो सेगमेंट बच गया है 3rd से 8th क्लास तक का बच गया, जी, 9th 10th में फाउंडेशंस का है, जी, 11th-12th में कोचिंग का है। जो बीच का जो सेगमेंट बचा उसके अंदर हम एबेकस बच्चों को सिखा रहे हैं, जी, जिसके अंदर कैलकुलेशंस फास्ट बच्चों की होती है। जी, हमने ब्रेनलम से एक टाई अप है हमारा, जो दिल्ली से एक कंपनी है। जी, वो हम बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप क्वालिटी, मनी जी, मंत्रा, जी, ये सारी चीज़ें 6 मॉड्यूल्स हैं हमारे, वो बच्चों को पूरे साल सिखाते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स के अंदर बच्चों को स्पोर्ट्स की यहाँ पर फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स का कहने को देखो, हम घर पहले खेलते थे पिट्ठू जिसको बोलते थे, जी, और क्रिकेट हम खेलते थे घर पे। आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा मैटर करता है। जी, जो बच्चों के नीज़ के अंदर प्रॉब्लम होती है, हम बच्चों को हमारे जो आप खिलाड़ी की बात करें, जो हमारे ओलंपियंस हैं, वो भी विदेशों में जाके प्रैक्टिस करते हैं। उसका कारण है कि हमारे पास यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जी, जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण हमारे जो बच्चे हैं, जब ओलंपिक्स में आप देखते हैं रिज़ल्ट, तो हमारे बहुत कम मेडल्स रहते हैं। जी, तुलना में आप बात करें अच्छे चाइना की या उन जी, कंट्रीज़ की। जी, तो हमारा फ़ोकस ये भी है कि जो हम गेम करवाएँ, वो गेम एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ करवाएँ। जी, जैसे सिंथेटिक बैडमिंटन का कोर्ट है। जी, अब सिंथेटिक के बिना वो वैसे भी हो सकता है बैडमिंटन, जी, लेकिन सिंथेटिक का मोटिव यही था कि बच्चों के नीज़ के अंदर प्रॉब्लम ना आए, इंजरी ना हो गेम के अंदर, और वो लंबा खेल सकें, उनका स्टैमिना बने। ऐसे ही सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट है, लॉन टेनिस कोर्ट है, और सेमी ओलंपिक साइज़ हमारा स्विमिंग पूल है। जिसके अंदर प्रॉपर फ़िल्ट्रेशन सिस्टम है, वाटर की हाइजीन का सिस्टम है, वाटर के अंदर जो स्मेलिंग, सारी चीज़ें हम उसका जी, ध्यान रखते हैं एक-एक जी, चीज़ का। अभी हम हमारी जो शूटिंग रेंज है 6 लेन की है, जी, उसको हम 12 लेन का हम करने जा रहे हैं। जी, तो यहाँ पैरामीटर्स को भी हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं बच्चों की, उसके साथ-साथ कि बच्चे को अगर गेम में भी फैसिलिटी मिल रही है, तो उसको ऐसी फैसिलिटी मिले जी। कि वो कहीं न कहीं हमारा कंट्री में रिप्रेज़ेंट कर सके। जी, कहीं-कहीं आपका कहने का माध्यम मन ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके शिक्षण संस्थान के अंदर वो द्रोणाचार्य हैं, जो आपके विद्यार्थियों को एकलव्य बनाते हैं, जो मछली की आँख में तीर मारने का आमदा रखते हैं। हाँ, बिल्कुल, आप इसको इस नज़रिए से भी कह सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों को, अब मैंने आपको बताया मनी मंत्रा एक जी, कांसेप्ट है, मैंने बताया डिसीज़न मेकिंग कांसेप्ट जी, है। आप ये इसको ऐसे समझिए कि आप ने जब 10th क्लास की, और आपके घर पे आपके पेरेंट्स जो हैं वो सपोज़ इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं जी, उस टाइम पे। जी, आप आके उनसे पूछ रहे हैं कि पापा मैं अब कौन-सी स्ट्रीम लूँ? जी, तो आप खुद समझिए, आप 10th पढ़े हुए हैं, जी, वो सिर्फ़ जीवन का तजुर्बा है, उनका एजुकेशन का तजुर्बा नहीं है। जी, वो आपको गाइड करने में कितनी हेल्प कर पाएँगे। जी, तो ये हम बच्चों को 3rd क्लास से सिखाते हैं कि डिसीज़न जब आपको लेना है, तो डिसीज़न लेते हुए कौन-से पैरामीटर्स को, कौन-सी बातों को आपको ध्यान में रखना है। जी, ऐसे ही मनी मंत्रा का है। मनी मंत्रा बच्चों को, आप देखते हैं बहुत सारे, अभी आपने केबीसी देखा, उसमें एक उसका करोड़पति बने थे जो जी, लास्ट ईयर, वो 1 साल पे ही रोड पे आ गए। जी, जी, दे आर नॉट मैनेजिंग देयर मनी, वो सँभाल भी नहीं पाए। जी, पैसे को सँभालना भी एक आर्ट है सर। जी, तो हम ये बच्चों को शुरू से सिखा रहे हैं। जी, एक्चुअली में क्या हो गया संजय जी, स्कूल के ऊपर एक ज़िम्मेवारी, आप जो बदलाव की बात कर रहे थे ना, स्कूल में क्या बदलाव है? जो पेरेंट्स की जो ज़िम्मेवारी, आप और जब हम पढ़ते थे, तो पेरेंट्स की बहुत सारी ज़िम्मेवारियाँ होती थी। जी, तो आजकल ना स्कूल को उनमें से भी बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। जी, अडॉप्ट करनी ही पड़ेंगी, मतलब वो ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करनी पड़ेंगी। उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको बतानी पड़ेंगी, जैसे ये डिसीज़न मेकिंग का है, जी, लीडरशिप का है, जी। कम्युनिकेशन का है, इथोस प्रोग्राम का है, ब्रेन लर्न का है। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। आपने बात ज़िक्र किया है कि भी 3 साल के बच्चे का हुँ, सरकार के भी पैरामीटर 3 हुँ, साल के बच्चे को एडमिशन देना हुँ। पड़ेगा। बात की आपने रख-रखाव की, संभाल की। 3 साल के बच्चे को अगर पेरेंट्स आपके स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो उस बच्चे की देखभाल के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएँ हैं आपके यहाँ?
देखिए 3 साल का जैसे गवर्नमेंट का भी पैरामीटर है, 3 साल में बच्चा आ जाता है, उससे पहले प्री भी हमारे पास जी, डे केयर है, जी, तो उसमें आजकल सर जॉब कल्चर है, हस्बैंड भी जॉब पे है, वाइफ जी, भी जॉब पे है जी, और फैमिलीज़ भी आजकल छोटी होने लग गई हैं, घर पे जी, सँभालने के लिए भी नहीं है। तो हम हर तरीके से यहाँ मैनेज करते हैं। क्लास का जो रेशियो की बात है, वहाँ पर हमारा जो प्री नर्सरी वहाँ पर 15 जो स्टूडेंट्स हैं, उसके ऊपर 2 टीचर्स हैं, 1 जी, मेड है। जी, इस तरीके से ऐसे ही 20 की रेशियो है हमारी फर्स्ट क्लास की। ये 20 वहाँ पर हैं, 20 के ऊपर 2 टीचर हैं, 1 मेड है क्लास के अंदर। जी, सीसीटीवी सर्विलांस है, व्हीकल्स के अंदर जीपीएस सिस्टम है, जिसका लिंक पेरेंट्स को भी मिलता है। जी, वो जीपीएस पे ट्रैक कर सकते हैं व्हीकल कहाँ पर आया है। जी, व्हीकल्स के अंदर अटेंडेंट हैं लेडीज़। जी, तो सेफ्टी, सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है और सिटी के अंदर इसका नाम है स्कूल का सेफ्टी, जी, सिक्योरिटी और डिसिप्लिन के जी। अंदर। जो 3 साल के बच्चे के लिए आपने ज़िक्र किया है, बात की है, उसमें जो आपने मेड बताई है, क्या आपके स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो महिला टीचर हैं, हाँ। पुरुष टीचर हैं, वो बच्चों को माँ का, बाप का एक प्यार देते हैं, उस तरीके ट्रीट करते हैं? देखिए वैसे भी उन टीचर्स को मदर टीचर बोला जाता है वहाँ जी, पर। जी, जी, तो फीमेल्स के अंदर मेल्स की तुलना में तो वैसे भी ममता ज़्यादा होती है, जी, तो इसीलिए शायद उनको मदर टीचर बोला जा रहा है। आप सुबह कभी आके देखेंगे जब स्कूल लगता है, सुबह स्कूल का टाइम होता है, जब पेरेंट्स छोड़ने आते हैं, तो मैं देख रहा होता हूँ बहुत सारे बच्चे कोई रो रहा है आते हुए, फर्स्ट डे है किसी का, तो टीचर वहाँ उसको गोदी भी उठाते हैं, उसको जी, लेके भी जाते हैं, उसको जी, सारा दिन अपने पास भी रखते हैं। जी, बल्कि आपको जान के ताज्जुब होगा बच्चे को कई बार घर भी ऐसा हो जाता है, इतना लगाव बच्चे का उस टीचर के साथ हो जाता है जी, कि वो अगली क्लास में हो जाता है बच्चा जी, लेकिन उसी के पास रहना उसको पसंद है। जी, तो वो भी मैनेज करते हैं सारी टीचर्स। जी, तो बहुत अच्छा टीचर्स का सर्टिफ़ाइड होना और हमारी जो स वॉच है, सारे सिस्टम के ऊपर हमारा जी, एक सिस्टम है पूरा वॉच करने का, वो जी, सारा सिस्टम लगा हुआ है उसके ऊपर देखने के लिए। जी, तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सेफ हैंड्स के अंदर बच्चा जी। है अगर आप यहाँ पर एडमिट करवाते हैं जी, तो। आपने बात की वॉचिंग की बात की, सुरक्षा के लिहाज़ से हाँ। जो तीसरी आंख बोलते हैं, सीसीटीवी कैमराज़, कितने कैमराज़ हैं संस्थान में आप? संस्थान में तो सर 150 से प्लस कैमराज़ हैं। आजकल जी, तो वैसे डिमांड इतनी हो गई है कि जी, एग्ज़ाम सेंटर्स भी रहते हैं जी, स्कूल के जी, अंदर तकरीबन-तकरीबन हर संडे को। जी, तो उसमें भी नीड है, एक नीड भी है और आज के टाइम की भी नीड है जी, और इसके लिए हमने एक कंट्रोल रूम भी अलग से डेवलप कर रखा है। मेरे जी, पास तो ये है ही है मेरे फ़ोन में जी, जी, और सिस्टम में। इसके जी, लिए हमने अलग से सिस्टम भी डेवलप किया है, अलग जी, से इसका कंट्रोल रूम भी है, उसकी फुटेज भी है, हम चेक भी करते हैं, कोई ऐसी बात होती है तो। लेकिन इससे सिस्टम के अंदर बड़ा पॉज़िटिव चेंज है, बच्चा, टीचर, पेरेंट्स, आने वाला विज़िटर और जैसे हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है सराउंडिंग में, वहाँ पर सब थोड़ा-सा इसका फ़र्क रहता है कि वी आर इन अंडर सर्विलांस। जी, हमारे चैनल हुँ। के माध्यम से क्या अपील है आपकी जींद की जनता से, अभिभावकों से कि वो आएँ तो मोतीलाल स्कूल की रूपरेखा को देखने के लिए किस तरीके से विज़िट करें? मैं यही कहूँगा जींद ज़िले का बहुत पुराना स्कूल है और पुराना के साथ-साथ अपडेटेड स्कूल आप इसको कह सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखने वाला स्कूल है। कोई भी स्कूल ईंट-पत्थरों से, दीवारों से या उससे नहीं बनता है। स्कूल बनता है संस्था में जो संस्था को रन करने वाले लोग हैं, जो उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी सोच, उनका माइंडसेट क्या है और हमारा माइंडसेट आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। हम जींद में ऐसी सुविधाएँ यहाँ पर बच्चों को दे देंगे, जो सुविधाओं की कल्पना जींद में नहीं की गई होगी, जिसमें इस कोचिंग फैकल्टीज़ की बात हो, सैपलिंग्स की बात हो, बीच की जो विंग 3rd टू 8th की विंग है, वहाँ पर इस तरीके से बच्चों के माइंडसेट तैयार करने की बात हो कि उनकी सोच ही अलग हो जाए और 9th-10th में फाउंडेशंस की बात हो, ऐसी सुविधाएँ हम बच्चों को दे देंगे, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और ऐसी मेरी आपके दर्शकों से आग्रह भी है कि एक बार जब आप एडमिशन्स के लिए सोचें, तो विज़िट ज़रूर करें, देखें और आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जी, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ रविंद्र कुमार मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जिनका कहना है कि ये स्कूल बेहतरीन स्कूल है और स्कूलों से बेहतर स्कूल है। हमारा भी हमारे चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन है, विनती, आग्रह है, एक बार स्कूल की विज़िट ज़रूर करें। मैं अपने सहयोगी के साथ जींद से संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की हर पल की खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज।